हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग जून PABT नीट का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 2 मोल्स ऑफ हीलियम, तो n की वैल्यू 2 दी हुई है आपको। गैस टेकन ओवर ए साइकिल, ओके, ABCDA, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 दिख रही है आपको। ABCD साइकिल पर लेके जा रहे हैं, PT डायग्राम। वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस इन टेकिंग फ्रॉम D to A देखा गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला PV ln V2 बाई V1, बट वॉल्यूम नहीं पता तो nRT लिख सकते हो। टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है यहाँ पर 300 केल्विन पे। ln ऑफ P इनिशियल बाई P फाइनल लिख सकते हो। तो ये वर्क डन बाय द गैस होता है, ये वर्क डन बाय द गैस सिस्टम होता है। तो यहाँ पर nRT मतलब n की वैल्यू 2 है, R है, T की वैल्यू 300 है। ln ऑफ P इनिशियल 1 और P फाइनल 2, 10 पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, लिखो चाहे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये ln 1/2 को मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ माइनस ऑफ ln 2, तो ये माइनस 600 R ln 2 हो जाएगा। ln 2 की वैल्यू 0.7 के आसपास, तो 0.7 इंटू 600 करो, 414 आएगा, 0.707 आता है। तो 0.414 आएगा, 0.693 से मल्टीप्लाई करो तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो माइनस 414 R, तो ये वर्क डन बाय गैस है, वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू माइनस 414 R है। देन वर्क डन ऑन गैस, देखो गैस तो कंप्रेस हुआ तो उसका वर्क डन तो नेगेटिव हुआ, बट आपने तो बाहर से फोर्स दिया, तो आपने फोर्स जिस तरफ दिया उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क डन पॉजिटिव है आपके लिए। तो एक्सटर्नल ऑन द गैस बोला गया, ऑन द गैस बोला गया तो प्लस लिखना है आपको, तो इक्वल टू प्लस 414 R। तो इसका आंसर बहुत ध्यान से देखना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ओके। कुकिंग ए गैस कंटेन्स आर kept in lorry in moving with uniform speed. The temperature of gas molecules inside will, देखो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो इसके ऊपर कोई सूडो फोर्स नहीं लग रही है, और ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो इस पर कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। तो आपका स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तो रिमेन सेम इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Heat cannot by itself flow from a body of low temperature to a body of high temperature. It is a statement of, देखो फर्स्ट लॉ बताता है एनर्जी कंजर्वेशन, सेकंड लॉ बताता है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एंड वर्क डन। सो ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट होना चाहिए, तो ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मोल n इक्वल टू 1 दिया हुआ है, P पावर 3 कॉन्स्टेंट, हीट कैपेसिटी पूछी गई है। तो n इक्वल टू 1 है आपका, हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला होता है C इक्वल टू CV प्लस R बाई 1 माइनस एक्स। x निकालने के लिए आपको ये दिया हुआ है PV पावर x, PV पावर x कांस्टेंट है तो x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर CV के मोनो एटॉमिक गैस बोला गया तो CV की वैल्यू 3/2R, F/2R। तो यहाँ पर 3/2R प्लस R बाई 1 माइनस 3 C आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर ये 3/2R, R माइनस 1 माइनस 2 माइनस R/2, तो 1.5 माइनस 0.5 प्लस 1, तो ये आपका प्लस R आ जाएगा। ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडियल मोनोएटॉमिक गैस विद प्रेशर P, V एंड T इज एक्सपेंडेड टू आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 2V एंड प्रेशर P/2 हो जाएगा बिकॉज टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। इफ द सेम गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली द वॉल्यूम 2V देन फाइनल प्रेशर इज PA, देन PA इज, तो पहले एक्सपेंशन किया आइसोथर्मली, आइसोथर्मली एक्सपेंड किया तो P फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा V फाइनल, P फाइनल V फाइनल, तो V फाइनल नीचे आ जाएगा, P इनिशियल V इनिशियल बाई V फाइनल। तो वॉल्यूम डबल हुआ है तो प्रेशर आधा हो जाएगा, ये तो आपको दिखना चाहिए। अब यही कंडीशन एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो इसको PA बोला गया, एडियाबैटिक के लिए PA बोला गया। तो PA की वैल्यू P इनिशियल V इनिशियल पावर गामा बाई V फाइनल पावर गामा। अब कौन सा गैस बोला गया? मोनो एटॉमिक, तो मोनो के लिए गामा होता है 5/3, CP/CV का रेशियो 5/3, या 1 + 2/f करो, f की वैल्यू 3 रखो तो आपको आएगा। इसको कैसे डिराइव करते हैं? 1 + 2/f से डिराइव करते हैं। f की वैल्यू 3 है तो आप इसको यहाँ पर 5/3, तो यहाँ पर P इनिशियल P है, ये 1/2 होल पावर 5/3 है। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों का रेशियो पूछा गया, इन दोनों का रेशियो पूछा गया।
पी ए बाई पी इनिशियल, तो पी ए बाई पी आइसोथर्मल, इसको पी आइसोथर्मल बोला गया, आइसो, ओके। तो वो लिखा गया 1/2 डिवाइड बाई 1/2 होल पावर, सॉरी 5/3 बाई 1/2, तो ये 1/2 होल पावर 5/3 माइनस 1, तो ये 1/2 होल पावर 2/3, तो 2 पावर माइनस 2/3 भी लिख सकते हो इसको ऊपर लेके आके। तो ऐसा ऑप्शन मेरा डी से मैच हो रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू thermally insulated vessels 1 and 2 are filled with air at temperature T1 T2 and volume V1 V2 and pressure P1 P2. If the valve jarring them is opened, the temperature inside the vessel will become, तो दोनों ओपन कर दिया तो दोनों एनर्जी एक्सचेंज करेंगे और फाइनली कुछ कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएंगे। तो एक्सचेंज होने के बाद फाइनल टेम्परेचर निकला है आपको, तो एनर्जी इनिशियल इक्वल टू एनर्जी फाइनल कर दो, तो एनर्जी फाइनल इक्वल टू एनर्जी इनिशियल, दोनों का एनर्जी इनिशियल लिखना है, यू इनिशियल U1 प्लस U2 हो जाएगा, ओके। तो ओपन इनसाइड टेम्परेचर वेसल एट इक्विलिब्रियम, तो कॉमन टेम्परेचर क्या है बताना है आपको, कॉमन टेम्परेचर बताना है, और नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर U1 में या लिख सकते हो NR T1, तो N filled with air at temperature T1 T2 and pressure P1 P2, तो आप N फाइनल इज इक्वल टू N1 प्लस N2 भी लिख सकते हो। N फाइनल में कॉमन टेम्परेचर आएगा PV बाई RT। तो फाइनल एनर्जी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, फाइनल एनर्जी लिखोगे P1 V1 इंटू T प्लस P2 V2 इंटू T, ओके। ये आपके फाइनल एनर्जी से आ जाएगी। यहाँ पर U इनिशियल में आपकी एनर्जी आ जाएगी, U1 में आपकी एनर्जी नंबर ऑफ मोल्स लिख देते हैं, N इक्वल टू N1 प्लस N2, नंबर ऑफ मोल्स फाइनल इक्वल टू N1 प्लस N2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे P1 V1 बाई RT1, यहाँ लिखो P2 V2 बाई RT2, यहाँ लिखोगे टोटल वॉल्यूम 2V हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कॉमन टेम्परेचर लिखना है आपको, तो P1 V1 यहाँ से बाई कॉमन टेम्परेचर T RT प्लस P2 V2 बाई RT, ऐसा हो जाएगा, ओके। तो ये आपका कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा। T निकालना है यहाँ से R कैंसिल करके, तो एलसीएम लेके आप कैंसिल कर सकते हो R को यहाँ पर। तो आप रीशफल करो इसको, P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइड बाई P1 V1 प्लस P2 V2 बाई T1 बाई T2, ऐसा है। तो एलसीएम T1 T2 ऊपर आ जाएगा और ये P1 V1 प्लस P2 V2 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर T2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, T1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो P1 V1 के साथ T2 आएगा और P2 V2 के साथ T1 आएगा। तो ये आपका कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करने से आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय, तो फर्स्ट लॉ तो बोल रहा है कि हीट ट्रांसफर इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन, तो ये ऑप्शन 1 से मैच हो रहा है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है PdV, वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल PdV। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दिए, 3 अलग अलग प्रेशर से कांस्टेंट P1 P2 P3 है, कंपेयर करना है P1 P2 P3 में कौन ज़्यादा है पूछा गया। तो आप अगर वॉल्यूम कांस्टेंट पकड़ लेते हो या आप टेम्परेचर कांस्टेंट पकड़ लेते हो, अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब इसी टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये P3 जो है सबसे छोटा होना चाहिए, P2 बीच में आना चाहिए, P1 सबसे बड़ा होना चाहिए। बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाता है। तो आप देख सकते हो इसी टेम्परेचर के लिए सबसे कम प्रेशर कम वॉल्यूम हो रहा है P1 का, तो P1 सबसे कम वॉल्यूम पे है तो इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन सी से मैच होगा, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडियल गैस फॉलोज ए प्रोसेस डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, P1 V1 से थर्मोडायनेमिक्स लॉ वेयर C इज कांस्टेंट, देन तो आपका ये कंडीशन से ये कंडीशन पहुँचे
तो इस ऑप्शंस को चेक करके बताना है। अगर प्रेशर बढ़ा है, सॉरी प्रेशर घटा है तो टेम्परेचर भी घटना चाहिए, बट ये बोल रहा है बढ़ रहा है, तो ये गलत है। वॉल्यूम बढ़ा है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट अगर वॉल्यूम बढ़ा है V2/V1 तो वॉल्यूम बढ़ा है तो टेम्परेचर घटता है ऑलवेज, एक्सपेंशन हुआ है तो। इफ़ वॉल्यूम इंक्रीजेस देन टेम्परेचर डिक्रीजेस, ये सही आंसर होगा, ये सही आंसर होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। इस तरह से एडियाबैटिक या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ये प्रोसेस फॉलो होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हमको पता है F/2 nRT इसका फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन सी इसका डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीट गिवन टू सिस्टम इज 35 एंड वर्क डन इज 15। तो 35 हीट इनपुट है जो पॉजिटिव होता है, वर्क आउटपुट 15 है, तो डेल्टा यू हो जाएगा Q माइनस W, 35 माइनस 15 20 आ जाएगा आंसर। ओके, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W, कोई भी साइन नेगेटिव नहीं, हीट इनपुट पॉजिटिव, हीट आउटपुट नेगेटिव, वर्क इनपुट नेगेटिव, वर्क आउटपुट पॉजिटिव। तो यहाँ वर्क आउटपुट भी है और हीट इनपुट भी है, दोनों पॉजिटिव है, तो आंसर आपका 20 जूल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्मली इंसुलेटेड वेसल ऑफ एन आइडियल गैस, molecular mass m, ratio specific it's gamma, it's moving with a constant speed v, suddenly brought to rest। तो suddenly brought to rest, assuming no heat is lost to the surroundings, its temperature increases by। तो इसकी kinetic एनर्जी का जो ड्रॉप हुआ है वो राइज इन टेम्परेचर होगा, राइज इन टेम्परेचर होगा। ओके, तो इसकी kinetic एनर्जी कैसे लिखेंगे? 1/2 mv² से kinetic एनर्जी थी, ओके, और फाइनल kinetic एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर सडनली ब्रॉट टू रेस्ट। ओके, तो आपका हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन। वर्क डन बोल रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है वर्क डन बाय एनी प्रोसेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं ऐसा बेसिक से लिखूँ तो वर्क डन इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल लिखना चाहिए। तो K फाइनल 0 है, K इनिशियल 1/2 mv² है, और वर्क डन भी नेगेटिव है बिकॉज स्लो के रेस्ट पे आया है, तो ये नेगेटिव आएगा वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, कौन सा प्रोसेस है इसमें? थर्मली इंसुलेटेड है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा, हीट ट्रांसफर नहीं है तो वर्क डन का प्रोसेस हीट ट्रांसफर 0 है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा यू इज बेसिकली माइनस W, तो माइनस W कितना? वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला NR डेल्टा T बाई 1 माइनस गामा, NR डेल्टा T बाई 1 माइनस गामा। तो आप इस प्रोसेस में से माइनस को नीचे मल्टीप्लाई, गामा माइनस 1 हो जाएगा, उसको वहाँ ले आओ और NR को डिवाइड कर दो, तो राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो, मैग्नीट्यूड पूछा गया, तो गामा माइनस 1 लिख दूँ यहाँ पर इंटू mv² बाई 2n इंटू R, ऐसा लिख सकते हो। अब n को लिख सकते हो मास बाय मोलर मास, मास कट के मोलर मास ऊपर आ जाएगा, मास कट के मोलर मास ऊपर आ जाएगा, तो नीचे 2R आ जाएगा, 2R, और ये आपका आंसर ऐसा दिखना चाहिए। तो गामा माइनस 1, इसको n को क्या लिखा आपने? मास बाय मोलर मास, तो मास कट जाएगा, मोलर मास ऊपर आ जाएगा, बाई 2 मोलर मास इंटू v² बाई R। ऐसा ऑप्शन मेरा C से मैच हो रहा है। ओके, C से मैच हो रहा है। गामा माइनस 1 2R mv²। ओके, ये K रिप्रेजेंट केल्विन, यहाँ पर K यूनिट है केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CPCV डिनोट स्पेसिफिक हीट्स पर यूनिट मास, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या हो जाएगा? तो हमको पता है कि स्पेसिफिक हीट और मोलार स्पेसिफिक हीट में रिलेशन क्या होता है। स्पेसिफिक हीट का जो रिलेशन होता है मोलार स्पेसिफिक हीट में R आता है। स्पेसिफिक हीट में इसको मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोलर मास से, मतलब m से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका रिलेशन वैलिड हो जाता है। ये अभी स्पेसिफिक हीट हो गए, ये क्या हो गए? स्पेसिफिक हीट, और ये वाली क्या थी? मोलार स्पेसिफिक हीट। तो इस मास को यहाँ डिवाइड कर दो, Cp माइनस Cv हो जाएगा R बाई मोलार मास। मोलार मास ऑफ कौन सा गैस दिया हुआ है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 28 होता है, तो R बाई 28 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी से मैच होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -50, टू व्हाट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड सो दैट RMS स्पीड इंक्रीज बाय 3 टाइम। स्पीड 3 गुना हो गई है,
तो वी आर एम एस का फॉर्मूला, वी आर एम एस प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर, तो V2/V1 आपको कितना दिया हुआ, 3 गुना, इक्वल टू √T2/T1। T1 कितना दिया, 50, मतलब 273 में से 50 निकाल दो, 223 केल्विन हो जाएगा। 9 टाइम्स हो जाएगा स्क्वायर करने से 223, तो ये आपका टेम्परेचर आ जाएगा। टू व्हाट इंक्रीजेस बाई बोला तो 4 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, तो ये 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपको। इंक्रीजेस बाई, इंक्रीजेस 2 होता है तो आप 9 लिखते हैं, बाई लिखा है ध्यान रखना है, तो 16 से मल्टीप्लाई करो तो आपको टेम्परेचर आएगा 3600 के आसपास आएगा। तो उसमें से 273 सपरेट करो तो आपका आंसर 3295 दिखेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आपको करना है 16 × 223 - 273, तो आपका आंसर 3295 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस इज फिल्ड विथ कंटेनर लेड टू, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन कंटेनर वुड लीड टू, कंटेनर में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कंटेनर विद इंसुलेटिंग वॉल्स इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय पार्टीशन फिटेड विद ए वन वॉल। वन पार्ट इज फिल्ड विद आइडियल गैस प्रेशर PT, अदर इज कम्प्लीटली एवैक्यूएटेड, मतलब वैक्यूम है। इट इज़ इफ द वॉल इज सडनली ओपन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बिकम, तो देखो ओपन करने से टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह हीट ट्रांसफर 0 है, वर्क डन 0 है, तो ΔU भी 0 होगा, बट प्रेशर आधा हो जाएगा बिकॉज वॉल्यूम डबल हो गया। तो प्रेशर आधा, वॉल्यूम डबल, टेम्परेचर सेम। ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। ओके, वर्क 0 है, हीट 0 है, देयरफॉर ΔU 0 है, दैट इज T इज कांस्टेंट, और वॉल्यूम इंक्रीजेस टू 2V, सो प्रेशर डिक्रीजेस टू P/2। फ्री एक्सपेंशन का हम लोग नोट्स पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट इंटरनल सही है, फर्स्ट लॉ में इंट्रोपी का कोई लेना नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। सेकेंड लॉ डायरेक्शन बताता है, फर्स्ट लॉ एनर्जी बताता है। यहाँ पर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दिया हुआ है, एज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट अब्जॉर्ब बाय द गैस व्हेन इट अंडरगोस अ चेंज फ्रॉम A to B इज, A से B ऐसे जा रहा है वो, तो आपको दिख रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस है, तो रेशियो ऑफ वर्क डन मतलब वर्क बाय हीट सप्लाइड पूछा गया, तो वर्क का फॉर्मूला प्रेशर कांस्टेंट हो तो P × ΔV होता है या NR ΔT होता है। हीट के लिए फॉर्मूला होता है NCP ΔT, तो CP की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, CP की वैल्यू होती है 5/2R ΔT। NR ΔT कट जाएगा, ये 2/5 दिखेगा आपको, 2/5 दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन डायमीटर D ऑफ द मॉलिक्यूल S। लैम्बडा का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है मीन फ्री पाथ का, √2π/ND²। तो देख रहे हैं मीन फ्री पाथ इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू D², तो ऐसा ऑप्शन बी से मैच हो रहा है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इज 4.5 kg at STP इफ द इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस वैनिशेस अवे, तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इंटरनल फोर्सेस गायब हो गई तो ये वॉल्यूम गैस में कन्वर्ट होकर एक्सपैंड हो सकता है, तो इसमें क्या चेंज होएगा। 4.5 kg मॉलिक्यूल्स कंटेंट इन वाटर STP, तो 4.5 kg में कितने मोल्स होते देख लेते। 4.5 × 10³ ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया, बाई 18 से डिवाइड करो, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, एक मोल में आपको 22.4 लीटर्स आता है। ओके, तो यहाँ पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता है, इसको 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस गायब हो जाती है, एक मोल में इतना वॉल्यूम है, ये इतने मोल्स है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू
टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 22.4 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 4.5 इंटू 10 पावर 3 बाई 18 है ना, -3 + 3 गया, ये 9/2 है, तो 9 2 जाए 4 टाइम्स जाएगा, 22.4/4 आ जाएगा जो अप्रॉक्सीमेटली 5.6 है। तो 5.6 आंसर इसका मैच हो जाएगा ऑप्शन सी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्क ऑफ 146 kilojoules इज परफॉर्म इन ऑर्डर टू कंप्रेस 1 kilomole ऑफ गैस एडियाबैटिकली एंड इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीजेज बाई 7 डिग्री सेल्सियस। एडियाबैटिकली मतलब हीट ट्रांसफ़र 0 है। ओके, तो आपको पूछा गया है कि 146 वर्क डन है कंप्रेशन का, 1 kilomole है, एन की वैल्यू 1000 है। ओके, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, टेम्परेचर चेंज 7 डिग्री से। ओके, तो आपको इस पर आइडेंटिफाई करना है ये गैस किस टाइप का है। तो 146 किलो जूल्स को 10 पावर 3 लिख सकते हो, किलो मोल के लिए 10 पावर 3 मोल्स। ओके, तो वर्क डन का फॉर्मूला NR डेल्टा अंडर प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस में NR डेल्टा बाई 1 माइनस गामा, तो R 8.3 लिख सकते हो इंटू डेल्टा टी कितना है 7 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, नेगेटिव वर्क डन आएगा तो गामा -1 लिख सकते हो चाहे तो, है ना। तो यहाँ से गामा की वैल्यू निकालिए, मैग्नीट्यूड देखे तो ये आ जाएगा, तो 10 पावर 3 तो कट जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, गामा -1 आपको 7/5 - 1 2/5 दिखेगा, तो गामा की वैल्यू 7/5 दिख रही है। तो ये किसका है, गामा डाया के लिए 7/5 होता है, तो ये डायटोमिक गैस होना चाहिए, डायटोमिक गैस होना चाहिए। तो ये आपका आंसर डायटोमिक गैस हो जाएगा। ओके, तो इसको डिवाइड करोगे तो इस तरह से शफल करना है आपको। ओके, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो आपको ये आंसर 2/5 की जैसा दिखेगा, 0.4 जैसा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर मतलब जो पॉइंट फंक्शन होते हैं, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें, वॉल्यूम, ये सारी पॉइंट फंक्शंस है। वर्क डन पाथ पे डिपेंड होता है, तो ये पाथ फंक्शन है, वर्क और हीट पाथ फंक्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम, ये डायग्राम दिखाया गया। प्रोसेस 1 क्या बता रहा है, प्रोसेस 1 बता रहा है, प्रोसेस 1 कौन सा है इसमें, ये वाला है। तो ये प्रोसेस 1 बता रहा है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आइसोकोरिक प्रोसेस, ये वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस, प्रोसेस 1 है। ओके, प्रोसेस 4 आपको दिख रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, प्रोसेस 4 में प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक दिखना चाहिए। तो B इसमें दिख रहा है, इसमें C दिख रहा है, बाकी सब में ऐसा मैच नहीं हो रहा है बिकॉज इसमें A दिख रहा है, तो ये ऑप्शन A से मैच हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल इक्वल टू द RMS वेलोसिटी एट 47 डिग्रीज। तो ऑक्सीजन का 47 डिग्रीज है, तो ऑक्सीजन के लिए 47 + 273 करो, 280 + 40 320, तो 320 बाई उसका मोलर मास 32 इंटू 3RT रूट मस्ट बी इक्वल टू √3R, टेम्परेचर पता नहीं है गैस का बट इसको 2 है, हाइड्रोजन का कितना है 2 है। तो आप यहाँ से इक्वेट करो, ये 3R रूट कट गया, ये 10 आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा, तो 20 आपका आंसर आ रहा है केल्विन में, 20 केल्विन आपका आंसर आ रहा है। तो बहुत ही छोटा नंबर है 20 केल्विन का मतलब -253 डिग्री सेल्सियस, -253 डिग्री सेल्सियस। तो हाइड्रोजन की स्पीड ऑक्सीजन के बराबर होगी एट 20 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर, P इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर पावर 3, रेशियो ऑफ CP/CV, गामा निकालना है। तो जनरल फार्मूला K इक्वल टू T पावर गामा बाई गामा -1, तो गामा बाई गामा -1 अगर 3 है तो 3 गामा 2 गामा 3 गामा इक्वल टू 1.5 है ना, इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं। गामा इक्वल टू 3 गामा -3 सॉल्व करो तो गामा 1.5 आ जाएगा, बहुत ईजीली। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, हीट नीडेड टू टेम्परेचर राइज ऑफ 2 मोल्स ऑफ केल्विन, 2 मोल्स, N इक्वल टू 2 दे दिया आपको। ओके, मोनोएटॉमिक गैस दिया तो F की वैल्यू 3 है, CP की वैल्यू 5/2 और CV की वैल्यू 3/2, ये सब याद रहना चाहिए। टेम्परेचर चेंज आपको 100 दिख रहा है। ओके, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर फॉर आइडियल मोनोमेटिक गैस,
विथ व्हेन नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दिया हुआ है, तो आपको हीट ही इंटरनल एनर्जी है, एनसीवी डेल्टा टी, तो एन की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3/2 आर होती है, इंटू डेल्टा टी 100 है, इंटू आर लिखने को बोल रहे थे, नंबर ही पूछा है यहाँ पर, तो 2 गया तो 300 आ रहा है, तो 300 इंटू आर आ रहा है, तो 300 आंसर इसका हो जाएगा, बिकॉज आर बाहर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परफेक्ट गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर सो एज टू डबल दैट वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी, कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम डबल हुआ है, टेम्परेचर पूछा गया है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट तो V2/V1 इक्वल टू T2/T1 हो जाएगा। V2/V1 2 दिया हुआ है, इंटू T1 कितना है 27 मतलब 300, तो ये आपका T2 600 केल्विन आ जाएगा। 600 केल्विन ऑप्शन में नहीं होता, सेल्सियस में पूछा है तो -273 करो, 600 - 200 400 - 73 327, तो आपका आंसर 327 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नेदर अब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय सिस्टम, ये तो पता है एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन के लिए गामा होता है डायटोमिकली 7/5, हीलियम के लिए होता है 5/3। अब अनदर डायटोमिक गैस विच हुज मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिजिड, मतलब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसमें F की वैल्यू हो जाएगी 5 की जगह 7, तो आपका गामा हो जाएगा 1 + 2/7 मतलब 9/7, तो इसका गामा हो जाएगा x का 9/7, तो 7/5 5/3 9/7 ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम दैट हैज़ बीन ऑब्जॉर्बिंग दिस मच हीट, Q दिया है 2 किलो कैलोरी, 2 × 4.2 × 10⁻3, ये आपका Q दिया हुआ है, कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट करो। वर्क दिया हुआ है 500 जूल्स, तो डेल्टा U हो जाएगा Q - W 7900, बिकॉज ये 8400 दिख रहा है -500 जूल्स, तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When volume of system is increased to 2 times and temperature is decreased to half of its initial temperature, वॉल्यूम डबल गया, टेम्परेचर को आधा गया, देन प्रेशर बिकम्स, तो PV इक्वल टू NRT, PV/T कॉन्स्टेंट है, NR कॉन्स्टेंट होता है इसलिए, तो P × V/T था इनिशियली, बाद में क्या इंक्रीज 2 टाइम्स, वॉल्यूम डबल कर दिया, तो 2V, ये P फाइनल आपको निकालना है, और टेम्परेचर इज डिक्रीज बाय हाफ, तो T/2 हो गया, तो ये 4 ऊपर आ गया, तो आप देख सकते हो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 टाइम्स इनिशियल प्रेशर, 1/4 मतलब 0.25, तो ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर रिक्वायर्स 54 कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट स्टीम, ओके, इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम प्रोड्यूसेस दिस मच, द चेंज इन इंटरनल एनर्जीज, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस वर्क डन। Q की वैल्यू आपको M × L होती है, मॉस 0.1 ग्राम से, और एनर्जी हीट कैलोरी एनर्जी कितनी है 54 कैलोरीज, तो 54 × 4.2 लिख सकते हो, 4.2 M × लेटेंट हीट 54 कैलोरीज आपका ग्राम पर कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, तो ठीक है। ये आपका वर्क डन कितना हो गया, प्रेशर इंटू प्रेशर कांस्टेंट होता है इंटू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम आपको दे दिया, ये वाला प्रेशर दे दिया, ये वाला सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके, तो यहाँ पर 54 इंटू अच्छा हीट टोटली दे दिया है, पर कैलोरी पर ग्राम नहीं दिया, तो टोटल हीट ही दे दिया 54 × 4.2 माइनस प्रेशर कितना है 1.013 × 10⁻5 इंटू वॉल्यूम का चेंज कितना है 167.1, तो 167.1 सेंटीमीटर क्यूब को 10⁻6 से मल्टीप्लाई करो तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा, तो -6 और +5 में से -1 बचेगा, तो ये 1.01 × 16.7 हो जाएगा, और 54.4 मतलब 54 4 आपका 220 हो जाएगा, इंटू 0.2 करो तो 240 के आसपास, 230 240 के आसपास आएगा, -16 18 30 के आसपास ये सेपरेट करना पड़ेगा,
तो 208 नियरेस्ट आंसर आपका दिखेगा। अब कैलकुलेट करके देखना, 208 के आसपास आपका आंसर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मल टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। द सेम गैस इज compressed separately through adiabatic process until volume is again reduced to half। पहले आइसोथर्मल कंप्रेशन किया, दूसरी बार एडियाबैटिक किया, तो इनमें हमको कंपेयर करना है। तो कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क। देखो कंप्रेशन में ऐसा होता है ना, ये आपका, तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर n की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, आपने देखा होगा। तो n की वैल्यू पहले 1 आएगी, बाद में और आपका क्या बोलते हैं गामा आएगा। तो ऑब्वियसली सेम वॉल्यूम से तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क डन ज़्यादा होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क डन रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 vessels of equal capacity have gases at same temperature and pressure. First vessel contains helium, second contains diatomic gas fluorine, and third contains sulfur hexafluoride। तो पॉलीएटमिक है तो ओके। तो स्पीड किसकी ज़्यादा है, ऐसा ऑल वेजल्स कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम होंगे बिकॉज कंटेनर सेम है, साइज सेम है। देन 3 वेलोसिटीज आर सेम, सेम गलत है, वी की वैल्यू √3RT बाई मोलर मास है। तो मोलर मास जिसका छोटा होगा, जो दिख रहा है हीलियम का, हीलियम सबसे छोटा एलिमेंट है, तो इनमें से तो हीलियम का मोलर मास छोटा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो थर्ड ऑप्शन से स्पीड हीलियम की ज़्यादा है, तो ये सही आंसर है ओके। फोर्थ ऑप्शन जाएगा सल्फर की स्पीड ज़्यादा है, उसका तो मोलर मास ज़्यादा है तो स्पीड कम है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइक्लिक प्रोसेस दिखाया गया यहाँ पर ABCD, और ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल दिख रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव है, इसका वर्क डन नेगेटिव होगा। द वर्क डन बाय द पाथ अलॉन्ग द पाथ B to C, तो ये पाथ हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वर्क डन तो 0 है। ये तो बिल्कुल टाइम पास इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांस्टेंट प्रेशर एयर थर्मोमीटर गिव ए रीडिंग ऑफ 47.5 यूनिट्स व्हेन इमर्स इन आइस एंड 67 यूनिट्स व्हेन बॉइलिंग लिक्विड में इमर्स किया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर विल बी, तो कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है, एक बार वॉल्यूम आ रहा है 47 और दूसरी बार आ रहा है 67। तो V1/V2 इक्वल T2/T1 कर सकते हो। V2/V1 इक्वल टू T2/T1, वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट ओके, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर है। तो V2/V1 इक्वल T2/T1 करो, सिंपली आंसर आ जाएगा। तो ये 47.5 है और ये 67 है, तो 67/47.5 इंटू T1 कितना दिया आपको, इमर्स इन आइस कोल्ड मतलब 0 डिग्री मतलब 273 इक्वल टू T2। तो ये 1 से थोड़ा बड़ा आएगा इंटू 273, तो आपका आंसर 100 से थोड़ा सा ही ज़्यादा आएगा। तो 112 इसका नियरेस्ट आंसर आएगा, आपको ट्राई करके देख सकते हो ओके। ये 0 डिग्री से तो 100 डिग्री से ज़्यादा आएगा सेल्सियस में ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर इज पम्प्ड आउट इन एन ऑटोमोबाइल ट्यूब, प्रेशर ऑफ सो एंड सो, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर rises to 42, the tube expands by 2%, the pressure of the air in the tube at this temperature will be approximately। तो वॉल्यूम फाइनल जो दिया हुआ है वो 1.02 टाइम्स वॉल्यूम इनिशियल है ओके। वॉल्यूम एक्सपैंड्स बाय 2%, मतलब डेल्टा V/V आपका 2/100 था, तो V मल्टीप्लाई होगा प्लस V ऐड होगा, ऐसा करके आप ये निकाल सकते हो। तो P2V2/T2 इक्वल टू P1V1/T1, NR कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। तो V2 कितना है 1.02 V1/T2, T2 कितना है 42 है, तो 42 को क्या लिख सकते हो, 40 को लिख सकते हो 315 केल्विन लिख सकते हो। यहाँ पर 22 का मतलब आपका 295 केल्विन है ओके। P1 आपको पता है एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है 200, एटमॉस्फेयर नहीं दिया 200 किलोपास्कल टायर का प्रेशर है, 200 दे देते, आंसर भी किलोपास्कल में दिया तो 200 ही रख देते और इसको V1 लिख देते। तो V1 कट गया, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 200 इंटू 315/295 इंटू 1.02, तो इसको मल्टीप्लाई करने से अप्रॉक्सीमेट 315, तो 200 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर दिख रहा है ना।
तो ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ेंगे, तो आंसर आपका नियरेस्ट 209 आएगा, 209 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज़ ए हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये तो आपको पता है 5, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। डाई के लिए 5, मोनो के लिए 3 रटना है आपको। फॉर ए गैस R बाई सी वी इज़ 0.67, तो इसमें से आपको विचार ये क्या है, मोनो है डाई है पता करना है। तो देखो CP माइनस CV आपका R होता है और CP बाई CV गामा होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते तो CV की वैल्यू R बाई 1 माइनस गामा आ जाएगी, R बाई 1 माइनस गामा माइनस 1 आ जाएगी, R बाई गामा माइनस 1 आ जाएगी। ओके, यहाँ पर CP को गामा इंटू R लिखो तो गामा CV कॉमन करो तो ये आ जाएगा। तो इसको इससे कंपेयर करते हैं, R बाई 0.67 इस CV, तो गामा इक्वल टू 1.67 आ जाएगा इन दोनों का कंपेयर करने से। ये मतलब 5/3 हुआ। 5/3 किसके लिए होता है, मोनो के लिए होता है। तो ये गैस मोनो एटॉमिक गैस होना चाहिए, ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडियल गैस है मॉलिक्यूल्स 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स इज CP एंड CV इज, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दिया है, तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स CP बाई CV इज 7/5, बिकॉज इसको लिखते 1 + 2/5 और ये 1 + 2/, सॉरी ये 2/5 सिर्फ, ये F/2 मतलब 1 + F/2, F/2 मतलब 5/2 इंटू R, और ये F/2 5/2 R, तो 2R कट जाएगा, ये 7/5 आपको दिखेगा, मतलब 1.4 है, जो डायटोमिक गैस के लिए आपको याद भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, ये सही है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट सही है, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी गलत है। हीट ट्रांसफर हो ही सकता है ना, वर्क डन हो रहा है तो ये गलत आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हीलियम एट 27 डिग्रीज हैज अ वॉल्यूम दिस मच, सडनली कंप्रेस टू वॉल्यूम 1 लीटर। द सडनली मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, सडनली मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, तो इसका गामा 5/3 दिया हुआ है, आपको हिंट है, तो आपको बताना है इसका टेम्परेचर। तो TV पावर गामा माइनस 1 इज कॉन्स्टेंट, तो T2 इंटू V2 कितना है 1 पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T1, मतलब कितना है T1 300 केल्विन है, और ये V1 कितना है 8 पावर गामा माइनस 1, ये तो 1 ही हो गया। 8 को लिख सकते हो 2 पावर 3 गामा माइनस 1, मतलब ये कितना हो जाएगा गामा माइनस 1, 5/3 माइनस 1 2/3, 5/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 1 लिखा आपने 2/3, तो ये 2/3 3 गया, 2 स्क्वायर 4, 1200 आंसर केल्विन में दिखना चाहिए। आंसर केल्विन में पूछा सेल्सियस में, तो -273 भी करना पड़ेगा, तो 927 आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मोल N = 1 आइडियल गैस, N की वैल्यू 1 दे दी आपको। आइडियल गैस इनिशियल टेम्परेचर T does 6R joules of work adiabatically. If the ratio of specific heats of this gas at constant pressure and constant volume is 5/3, the final temperature is, तो आपको वर्क डन दे दिया है 6R, इसका फॉर्मूला होता है NR डेल्टा T बाई 1 माइनस गामा, है ना। तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड आपको ऑब्वियसली 6R डज ऑन द एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, प्रेशर और कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, गामा दे दिया आपको 5/3, तो ये 5/3 आप यूज़ कर लो डायरेक्टली। मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो N की वैल्यू 1 है इंटू R डेल्टा T आपको पूछा गया है ना, T फाइनल पूछा गया, माइनस T इनिशियल कितना T है बाई 1 माइनस 5/3, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 6R और R कट गया, 6 इंटू ये -2/3 हो जाएगा, तो 3 जाएगा 2 टाइम्स, ओके 3 जाएगा 2 टाइम्स। 1 मोल ऑफ गैस इनिशियल टेम्परेचर 6R जूल, वर्क डन पॉजिटिव है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस में ये आपका टेम्परेचर फाइनली घटा होगा, इक्वल टू T फाइनल माइनस T, तो आपको T फाइनल चाहिए आपको, तो T को इधर ले आओ, तो T -4 दिख रहा है यहाँ पर, इक्वल टू T फाइनल, तो टेम्परेचर 4 केल्विन घट गया या 4 डिग्री सेल्सियस घट गया होगा, तो ये ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डेल्टा यू रिप्रेजेंट्स द वर्क एंड इंटरनल एनर्जी रेस्पेक्टिवली,
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो डेल्टा यू इक्वल डेल्टा डब्ल्यू विथ माइनस साइन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये सही है डायरेक्टली। तो एक ही ऑप्शन सही होता है, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैस एक्सपेंड्स अंडर कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम V1 to V2, द वर्क डन इज P इंटू V2 माइनस V1, P इंटू V2 माइनस V1, डायरेक्ट आइसोबारिक प्रोसेस का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोएटॉमिक गैस इज सप्लाइड हीट Q वेरी स्लोली कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रख के हीट सप्लाई किया गया आपको। बाय द वर्क डन बाय द गैस विल बी, ओके। तो वर्क डन, हीट सप्लाइड आपको Q है, ओके। वर्क डन पूछा गया है, वर्क डन होता है Q माइनस डेल्टा यू, ओके। मोनो एटॉमिक गैस बोला गया तो F की वैल्यू 3 है, या Cp की वैल्यू 3/2, Cv की वैल्यू 5/2, ये बहुत बार कर चुके हैं। तो Q की वैल्यू NCP डेल्टा T, मतलब N की वैल्यू तो 1 है, NC, Cp वैल्यू है 5/2 R डेल्टा T, ये वैल्यू है। डेल्टा U की वैल्यू हो जाएगी N 3/2 R डेल्टा T। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Q के टर्म में लिखना हो तो 3 को बाहर निकाल दो तो Q/5 लिख सकते हो आप। सोचो, इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 5/2 NR डेल्टा T जो हो जाएगा आपका Q हो जाएगा। तो ये 3/5 टाइम्स Q हो जाएगा। तो यहाँ पर Q माइनस 3/5 Q मतलब 2/5 Q आ जाएगा। 2/5 Q इसका आंसर ऑप्शन में आ जाएगा, वर्क डन का ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लॉट्स दिए हुए दो शुड करस्पॉन्ड्स टू, तो दोनों एक्सपेंशन है आपको, दोनों ही एक्सपेंशन है। तो किसका ऐसा आएगा किसका ऐसा आएगा पूछा गया है। तो आप देख सकते हो प्लॉट 1 और 2 में आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। अगर दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस मान लेते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए गामा किसका ज़्यादा होता है, गामा मोनो का और गामा डाया का देखा जाए तो गामा डाया का ज़्यादा होता है 7/5 और मोनो का होता है 5/3। तो स्लोप ज़्यादा होनी चाहिए डाई की, तो स्लोप 2 की ज़्यादा दिख रही है तो ये मोनो होना चाहिए और ये डाया होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन डाया के लिए ऑक्सीजन, मोनो के लिए हीलियम, ऐसा हो जाएगा, ओके। एडियाबैटिक प्रोसेस तो बोला ही था क्वेश्चन में, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग PV डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट या P प्रोपोर्शनल टू 1/V। इन्वर्स होता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, आपको पता है। तो ऑप्शन बी डायरेक्टली दिख रहा है और स्टैंडर्ड प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 compress adiabatically to 1/8 of its original volume, then what is the final pressure। तो adiabatic प्रोसेस है तो P2/P1 is V1/V2 होल पावर गामा। V1 1 है वॉल्यूम और V2 V/8 है, ओके, होल पावर गामा। गामा कितना है 5/3, मोनो एटॉमिक बोला गया है, बहुत बार हमने यूज़ कर चुके हैं। तो 8 ऊपर आ जाएगा, 8 पावर 5/3, 8 को लिख सकते हो 2 पावर 3 होल पावर 5/3, 3 मर गया, 2 पावर 5 32 हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू P1 इंटू 32 हो जाएगी, तो 32 गुना प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी से मैच हो जाएगा। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ NEET PABT। So I hope you enjoyed this session. Have a great day. Bye bye.